तुम भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो, तुम्हारे पास काम का भंडार पड़ा है, फिर भी तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, तो तुम सही वीडियो पे क्लिक किया है। बिकॉज़ तुम तुम्हारे गोल अचीव नहीं कर पाते, इसका रीज़न सिर्फ़ एक ही है, सॉलिड रीज़निंग। अब इस सॉलिड रीज़निंग होता क्या है? मुझे भी नहीं पता। मुझे बस ये नाम कूल लगा इसलिए लिख दिया। दिस इज़ अ कंप्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ अचीविंग योर गोल्स। बट तुम अपने गोल अचीव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारे पास कोई रीज़न ही नहीं है अचीव करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हें मज़दूरी करनी पड़े और तुम्हें उसके बदले कुछ मिले भी नहीं, तो क्या तुम उसे करोगे? ऑफ़ कोर्स नहीं, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस। अगर तुम्हें मज़दूरी करने पसंद है, तो तुम्हें रिवॉर्ड से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हम काम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो काम करना पसंद है और जो काम करना पसंद नहीं। जो काम तुम्हें पसंद है उसे हम काम ए बोलेंगे और जो काम तुम्हें पसंद नहीं उसे काम बी बोलेंगे। जो काम तुम्हें पसंद है वो तुम ऑफ कोर्स करोगे, इसमें तुम्हें कोई रीज़न नहीं चाहिए। इसमें रिवॉर्ड होता है, बाय द वे। फॉर मी इज़ प्लेइंग चेस। मुझे चेस खेलना से कोई लॉन्ग टर्म अचीवमेंट नहीं दिखती, बट मैं फिर भी खेलता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। और जो काम तुम्हें नहीं पसंद, अब दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज बहुत सारे काम तुम्हें नहीं पसंद बट तुम्हें फोर्सफुली करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी। Wait. I'm not talking about JEE, NEET, UPSC stuff. I'm talking about the goated, the most important, 8th standard. Yes, guys. 8th standard इसलिए तो इतने साल रोड मैप है। ओके, द बेटर एग्जाम्पल फॉर दिस कैन बी योर 10th एग्जाम। मुझे अभी तक याद है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में टॉप किया था। यस, आई वॉज पढ़ाकू। तो मुझे कोई खतरनाक रिवॉर्ड नहीं मिला। द बेस्ट रिवॉर्ड वॉज कि 10th स्टैंडर्ड खत्म हो गई। Now I can play games, of course, but बहुत सारे लोग खुश थे आसपास, but it was short term pleasure. लोग भूल जाते हैं 1-2 वीक्स में। There was literally no reason for me to study. अगर मुझे थोड़े कम मार्क्स भी आ जाते तो मेरी ज़िंदगी में लिटरली ज़ीरो डिफरेंस आता। तुम क्या कर सकते हो कि तुम अपना रिवॉर्ड खुद से बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 घंटा फिजिक्स पढ़ाए तो एक मुट्ठी मार सकते हो। मेरे एग्जाम्पल में पढ़ाई करने के बाद चेस खेलता हूँ फॉर रिवॉर्ड फंक्शन। सिंपल, राइट? एक्चुअली नॉट, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी तो चेस खेल सकता हूँ। इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ विल पावर टू बी इन दिस रिवॉर्ड फंक्शन, बट तुम इसको एक हैबिट बना सकते हो, क्योंकि जो काम तुम्हें पसंद नहीं वो करने के बाद तुम कोई रिवॉर्ड दोगे तो वो रिवॉर्ड ज़्यादा डोपामिन स्पाइक करेगा, बिकॉज तुमने इतनी मेहनत जो की है। नाउ जो काम तुम्हें पसंद है उस पर वापस आएंगे। लेट्स टेक अ यू टर्न। अब जो काम तुम्हें पसंद है तुम उसकी रीज़न और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इतनी स्ट्रॉन्ग कि तुम उसे 8 घंटे भी कर पाओगे बिना थके। अगर तुम्हें कोई काम अभी अभी मिला है तो फन के लिए करो और बाकी काम प्रोग्रेस संभाल लेंगी, क्योंकि तुम वो काम इतना ज़्यादा करने लगोगे बिकॉज ऑफ द डोपामिन स्पाइक, तुम्हें इसमें करियर और एक पाथ मिल जाएगा। तुम इस काम को कोई बिजनेस आइडिया और समथिंग एल्स, आई डोंट नो, वेस्ट टू मेक मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चेस कंटिन्यूसली खेलता हूँ सालों तक तो मेरे पास चेस का नॉलेज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मैं बाकी लोगों को भी टीच कर सकता हूँ। बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलूंगा, ग्रैंड मास्टर बन सकता हूँ। एक काम मुझे करना पसंद भी है और एक और रीज़न इसमें जुड़ जाएगा कि मुझे इसमें करियर दिखता है। तो अब मैं ये काम करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है और मुझे पैसा कमाना है, मुझे ग्रैंड मास्टर बनना है, मुझे टूर्नामेंट जीतना है। अभी समझा, बहुत सारे लोग सालों तक एक ही काम करते रहते हैं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई रैंडम सा कोर्स नहीं उठाया, बस और बस solid reasoning. That's it for today. I will see you guys on the next one.